हेलो बच्चों, दोबारा से स्वागत है आपका सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है क्या, पीएच पैमाना, जो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अम्ल क्षार लवण में एक टॉपिक आता है क्या, पीएच पैमाना। देखिए, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए समझ ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, पीएच पैमाना। तो इसमें दो शब्द है ना, पी और एच। तो पी मीन्स क्या होता है, पावर। मैं पहले से लिखा हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति यानी जिस चीज से हम क्या नापते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति नापते हैं, उसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पीएच पैमाना कहा जाता है। यानी क्या, जिस पैमाने से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं उसे क्या कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पैमाने की खोज किसने किया था? तो 1909 ईस्वी में सोरेन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका खोज किया था। एक वैज्ञानिक थे, कौन? सोरेन सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में इसका खोज किया था, और इन्होंने रखा क्या, इसका नाम पीएच पैमाना, क्योंकि इस पैमाने से क्या निकल जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति मापी जाती है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या होता है। ये जो पैमाना होता है आपका भैया, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 14 तक। अब बताता क्या क्या है, यहाँ बीच में एक 7 को डिनोट कर लीजिए। अगर 7 से कम और 0 तक का है तो उसको बोलते हैं अम्ल। यदि पीएच मान का मान कितना है, 7 से कम और 0 तक का है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय प्रकृति का है। अगर 7 से अधिक 14 तक का होगा तो क्षारीय प्रकृति का, यानी वो क्षार रहेगा। अगर करेक्ट 7 आता है तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन। जैसे जल आपका उदासीन है, अगर जल का पीएच मान आप चेक करेंगे तो इस पैमाने पर क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 पीएच मान क्या होता है, उदासीन आता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर अधिक 14 तक होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए, ये तो पीएच पैमाने का हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ सवाल मिलते हैं कि सवाल लगाए कैसे जाते हैं। तो पीएच पैमाने के लिए 3 फार्मूले हैं, मैं उन फार्मूलों को लिख देता हूं। ठीक है, देखिए क्या क्या फार्मूला आपका यूज होता है इसमें। फार्मूला क्या है आपका, पहला फार्मूला एक होता है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10 पावर एच प्लस आयन होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, पीओएच बराबर माइनस लॉग 10 पावर ओएच माइनस आयन। ठीक, और एक तीसरा फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये 3 फार्मूले हैं आपके जो लॉग के लिए यूज होते हैं। इन्हीं 3 फार्मूले से आपका लॉग का मान, लॉग से क्या पीएच मान निकाले, पीएच मान कहिए चाहे पीओएच कहिए चाहे पीएच प्लस ओएच, दोनों का मान। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, अब बात आती है लॉग की। तो अगर मैं एक सवाल दे दूं, क्या है, 1 बिलियन दे दिया जाए, क्या 1 बिलियन की एच प्लस आयन की सांद्रता दीजिए, क्या सांद्रता कितनी है, 1 गुणे 10 पावर माइनस 4 है, तो उसका पीएच मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। कहा 1 बिलियन दे दिया है, उसका एच प्लस आयन कितना दे दिया हमको, 1 गुणे 10 पावर माइनस 4 दे दिया। तो कह रहा है उसका पीएच मान निकालिए। क्या निकालिए, पीएच मान क्या होगा और प्रकृति क्या होगा, 2 चीज पूछा है आपसे। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल, यानी पीएच मान भी निकालना और प्रकृति भी निकालना। तो इस तीनों फार्मूले कौन से मान में पीएच लिखा गया, तो पहले वाले में लिखा गया ना, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10 पावर एच प्लस आपको दे ही दिया है सवाल में। यहाँ अगर हल करते हैं हम तो सवाल में क्या दे दिया, एच प्लस दे दिया है। चलिए सॉल्व करें तो क्या होगा, तो अगर हम सॉल्व करते तो क्या, जहाँ पीएच है वहाँ रहने दीजिए, माइनस है माइनस, लॉग है तो लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर एच प्लस का मान कितना दिया है। चलिए पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, एच प्लस हो गया। ठीक, तब पीएच बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग 10 पावर, यहाँ अब एच प्लस का मान 1 मल्टी 10 पावर माइनस 4, इतना रख दिए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर लॉग का कोई सवाल लगाते हैं तो लॉग में 3 और फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, लॉग के लिए फार्मूला 3 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई फार्मूला लॉग में है और भी लिखा कैसे, गुणे के रूप में, ऐसे लॉग 10 पावर यम गुणे यन हो। ठीक, 2 फार्मूला क्या हो, यम गुणे यन, तो उसको 2 बार लॉग में जोड़ देते हैं, लॉग यम और प्लस लॉग
n होता है 10 पावर के रूप में, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या है, अगर log जो यहाँ पे m n दिया है अगर बट्टे के रूप में है, m बट्टे क्या हो n, तो यही चीज़ माइनस में जाता है, log 10 पावर m माइनस log 10 पावर क्या आ जाता है n हो जाता है, ठीक। अगर ये चीज़ आपका किस में हो, पावर के रूप में हो, m n किस में हो, पावर के रूप में हो, m पे पावर क्या हो n, तो यही पावर क्या होता है आगे आता है, तो n log क्या हो जाता है 10 पावर m। ये तीन फार्मूले मेन होते हैं जो इस सवाल में यूज होंगे। अब देखिए यहाँ जो पावर दिया किस में है, गुणे के रूप में है ना, इस वाले फार्मूले पे यूज होगा कि नहीं होगा, यूज होगा ना, हाँ यूज होगा। तो यूज होगा, क्या करेंगे हम लोग, जो pH मान दिया ऐसे रहने दीजिए, pH रहने देंगे, यहाँ माइनस माइनस रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, फार्मूला बन गया, अब इसको हम दो बार लिख देंगे लॉग के रूप में, क्योंकि log m प्लस log n होता है, तो यहाँ हो जाएगा log 10 पावर 1 क्योंकि 1 था, और फिर प्लस log 10 पावर 10 पावर माइनस 4 क्योंकि 10 पावर 4 था पहले से और 10 है ही यहाँ पे, अब उसको ऐसे ही उतार दिए, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ मान होते हैं, अगर log 10 पावर 1 मिला है तो उसका मान 0 होता है, और log 10 पावर अगर 100 है, या पहले 10 लिख दीजिए, 10 है तो 1, और log 10 पावर अगर 100 है तो हो जाएगा क्या 2। तो यहाँ देखिए log 10 पावर 1 मिला ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ प्लस, अब एक फार्मूला और यहाँ बन गया ना, कौन सा, पावर वाला, देखिए यहाँ पावर वाला तीसरा, तो ये क्या होगा log 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस के रूप में, तो -4 और log हो जाएगा 10 पावर 10, ठीक है। थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, हो गया। अब बताइए log 10 पावर 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ pH बराबर क्या मिल जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 0, और फिर यहाँ -4, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, ठीक। और 4 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही बचेगा, अभी किस में माइनस में, 0 का कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बाहर भी माइनस है। अब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4, यानी pH मान कितना आ गया 4 आ गया। और मैं अभी क्या बताऊँ आप लोग को, अगर pH मान जो आता है 7 से कम आता है, अगर 7 से कम आएगा तो क्या होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, क्या होगा भैया अम्लीय, और अगर करेक्ट 7 आता तो उदासीन होता, ठीक। और अगर 7 से अधिक होता तब तो वो क्षारीय हो जाता, क्या हो जाता क्षारीय। तो यहाँ पे 4 आया है, 7 से कम है, तो विलेन हमारा क्या होगा, ये अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आप लोग को वर्क के लिए दे देता हूँ। देखिए ये जो लिखा गया सब, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में सॉल्व करना हो तो आसानी हो। एक सवाल मैं दे देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, जहाँ पे आप लिखे हैं क्या 10 पावर 4, वहाँ पे कर लीजिएगा क्या 10 पावर 8। ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए, वर्क फॉर होम, ठीक है। इसको घर पे कर लीजिए, जहाँ पे आपका 4 लिखा है वहाँ पे क्या कर लेंगे 8। एक सवाल आप घर से बताइएगा, यानी कर लीजिएगा घर पे, और इसको कमेंट में आप जो आंसर आएगा उसको लिखिएगा। तो आज ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।